आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। चलिए आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो देखिए हिस्ट्री के कार्यखंड को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक हो जाता है जहाँ की हम लोग को लिखित शास्त्र, लिखित साक्ष्य नहीं मिले, अस्वाभाविक बात है, अगर नहीं मिला तो नहीं पढ़ा जाएगा। एक जहाँ के लिखित साक्ष्य हम लोग को मिले लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। एक वो जिसका हम लोग को लिखित साक्ष्य मिला और उसको हम लोग पढ़ भी पाए। जहाँ के लिखित साक्ष्य हम लोग को मिले ही नहीं, उसको प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक। एक को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और एक को कहा जाता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक तो हम लोग शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। कालखंड को हम लोग 3 प्राग ऐतिहासिक जहाँ का लिखित साक्ष्य हम लोग को मिला ही नहीं। अगर लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो सही बात है, उसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो वो क्या प्राग ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक तो इसका लिखित साक्ष्य हम लोग को तो मिला लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। और एक हो गया ऐतिहासिक जिसका लिखित साक्ष्य हम लोग को मिला और हम लोग पढ़ भी पाए। अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक में आते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक में एक आता है स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल को हम लोग स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग निम्नलिखित भागों से बांट सकते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और एक हो गया उत्तर पाषाण काल। अभी क्या क्या हो गया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। इस समय के व्यक्ति खाना पशु पजोस होते थे, उनका कोई अस्थायी आवास नहीं होता था। लेकिन इस समय में तो ये आदि मानव हथियार रखते थे। वो हथियार का आकार बहुत बड़ा होता था। आकार क्या होता था? बहुत बड़ा होता था। पूरा पाषाण काल के समय खाना पजोस होते थे, कोई अस्थायी आवास नहीं था। लेकिन इस समय आग की खोज हो गई। आग की खोज सबसे बड़ा इन्वेंशन हो गया मानव के द्वारा। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई। उसके बाद आ गया मध्य पाषाण काल, अंत्योष्टि कार्यक्रम का शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुआ। अंत्योष्टि यानी कि अंतिम संस्कार पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ। इस समय के व्यक्ति आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में था और इस समय में मध्य पाषाण काल में तो हथियार थे शिकार करने के लिए, वो भी छोटे हो गए थे और ज्यादा कारगर हो गए थे। अब आ गया अंत्योष्टि कार्यक्रम। हम लोग यहाँ पर 16वां संस्कार लिख देते हैं। 16वां का यानी कि अंतिम संस्कार, अंत्योष्टि कार्यक्रम की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हो गई। और अब आ गया नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या हुआ? तो मानव ने सर्वप्रथम किसी जानवर को अपना पेट बनाया, यानी कि पोसना चालू किया। वो कुत्ता था जिसको अपना पालतू जानवर सबसे पहले मानव बनाया, कुत्ता को बनाया। और इस समय में सबसे बड़ा इन्वेंशन हो गया कि सुलेमान और तिरथक पहाड़ियों के बीच जौ और गेहूं का सर्वप्रथम कृषि हुआ। सुलेमान और तिरथक पहाड़ी के बीच जौ और गेहूं का कृषि सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुआ। अब स्वाभाविक बात है, कृषि हुआ तो अस्थायी आवास भी हो गया। अस्थायी आवास हो गया, कृषि को अनाज तो कटेगा, उसको ले जाने के लिए भी हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसके लिए चक्का का आविष्कार हो गया। चक्का का आविष्कार हो गया, अस्थायी आवास हो गया। अस्थायी आवास के अलावा सर्वप्रथम खेती मानव करना चालू कर दिया और कुत्ता को भी पोसना शुरू किया नव पाषाण काल में। अब आ गया उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को हम लोग अस्थायी आवास भी नव पाषाण काल में हो गया। और उत्तर पाषाण काल को हम लोग ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं।
उत्तर पाषाण काल को हम लोग ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल में तांबा की खोज हुई थी, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। कोई भी युग जब खत्म होगा तो उसमें आगे में उत्तर लग जाएगा। मौर्य काल खत्म होगा, उत्तर मौर्य काल। कोई भी चीज अगर खत्म होगा, मुगल वंश खत्म होगा, उत्तर मुगल वंश। कोई भी जब बड़ा युग समाप्त होगा तो उसके बाद में उत्तर लग जाता है। जैसे गांधी जी का जब युग खत्म होगा तो उत्तर गांधी युग का शुरुआत होगा। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर पाषाण काल खत्म हो गया तो उत्तर पाषाण काल, और जिसको हम लोग ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय तांबा की खोज हो गई थी। तो हम लोग एक टॉपिक को तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, प्रागैतिहासिक। अब आज ऐतिहासिक में हम लोग कुछ सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये दोनों एक दिन में ये खत्म हो गया और एक दिन में ये भी खत्म हो जाएगा आज ऐसा। लेकिन ऐतिहासिक बहुत लंबा चलेगा, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब आएगा। तो आज का क्लास प्रागैतिहासिक का हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।